चीन की किसी भी हिमाकत के लिए भारत तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा था उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। सीडीएस ने भी ये बात कही थी कि बात नहीं बनी तो सैन्य विकल्प मौजूद है। जयशंकर भी ये बोले थे 1962 के बाद सबसे ज्यादा गंभीर हालात हैं और एलएसी में जवानों की तैनाती अभूतपूर्व है। भारत की तरफ से भी ये बात दोहराई जा रही थी कि इस बार के हालात पहले जैसे नहीं है और ये यहां तक नहीं, इसके आगे भी जा सकता है। इसीलिए सेना भी अपनी तैयारी कर रही थी। आगे के महीनों के लिए राशन से लेकर हथियार से लेकर जो भी आवश्यक था वहां जमा किया जा रहा था और यही दिखाई दे रहा है कि ये आसानी से इस बार सुलझने वाला नहीं है। अपने घर में कोविड से ध्यान हटाने के लिए, तमाम समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए और खुद को एक लीडर के तौर पर असर्ट करते रहने के लिए शी जिनपिंग के लिए जरूरी था कि वो इस तरह के मोर्चे खोलें और इसीलिए उन्होंने लद्दाख से लेकर साउथ चाइना सी, ताइवान सबसे झगड़े मोल लिए हैं। लेकिन लद्दाख में इसको वो और आगे बढ़ाना चाहता है। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। 200 सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की जिसे भारतीय जवानों ने रोक दिया और अब चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने घुसपैठ नहीं की, एलएसी के अंदर तो हम आए ही नहीं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अभी पीके सहगल साहब ने कहा कि बहुत सारे और दूसरे तरीके हैं एंगेज करने के, अपनी जमीन पर नहीं आने देना चाहिए लेकिन अपनी तरफ से एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए। राजन कोचर साहब, आपका नजरिया? मेरा थोड़ा इसमें अलग है कि अभी चीन जो है वो खाली स्ट्रेंथ को समझता है और हम जब तक चुप रहेंगे वो हमारी पेशेंस को टेस्ट करता रहेगा। हमारे पास ऐसे एरियाज हैं जहां पे चीन वनरेबल है और जहां पे इंडियन आर्मी ताकत में है। हमको उस एरियाज में घुसपैठ करनी चाहिए, हमको चीन के अंदर चले जाना चाहिए और वो कब्जा करना चाहिए उसकी टेरिटरी के ऊपर और तभी इसकी ये हरकतें बंद होगी। अगर हम टॉक्स ही करते रहेंगे और चीन अपना एग्रेशन दिखाता रहेगा तो ये चीज खत्म होने वाली नहीं है। अगर हम रक्षात्मक रहे और चीन अपना एग्रेशन दिखाता रहा तो ये खत्म होने वाला नहीं है। एक नजरिया पीके सहगल साहब का, एक नजरिया राजन कोचर साहब का। ब्रिगेडियर दत्ता के पास इसको रीइंफोर्स करने के लिए वो क्या सोचते हैं, एक बार फिर से जा रहा हूं। लेकिन इसी तरह की तमाम नजरियों को लेकर भारत को एक रणनीति बनाकर जल्दी कोई एक फैसला करना पड़ेगा, विनोद दत्ता साहब। लेकिन इसके अपने एक जोखिम भी हैं। अर्थव्यवस्था से लेकर तमाम चीजें हमारे सामने ये चैलेंजेस हैं जिसमें हमको इसका भी ध्यान रखना है कि इस समय हम कितना एग्रेशन कर सकते हैं और फिर एग्रेशन हुआ तो क्या उसको लोकल लेवल तक कंटेन रखना, एक पर्टिकुलर सेक्टर तक कंटेन रखना क्या हमारे हाथ में रह जाएगा या फिर ये चिंगारी है जो पूरे में शोला बन जाएगी? सर, आपका नजरिया। विनोद दत्ता साहब, जल्दी से। देखिए, एक जो लिमिटेड ऑफेंसिव है वो एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि देखिए जो मॉडस ऑपरेंडाई है चीन की वो ये है कि वो सलामी स्लाइसिंग करके आपकी जमीन हड़प रहा है और उसने ये भी नोट किया है कि आप जो मॉडस विवेंडी फॉलो करते हैं कि आप जो कॉन्फ्लिक्टिंग जो नेशन है या पार्टी है उसके साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रखना चाहते हैं। जनरल सहगल साहब ने जो बताया कि भाई तिब्बत वाला ऑप्शन है। देखिए, जो अभी आपने देखा होगा दलाई लामा साहब का जन्मदिन था, बहुत ज्यादा नेताओं ने उनको कांग्रेचुलेट उनके जन्मदिन पे नहीं किया, तो हम तिब्बत के अंदर जाके क्या उसको रिकॉग्नाइज कराएंगे या उसको क्या इंटरनेशनल लेवल पे टेकअप करेंगे? देखिए, कारगिल युद्ध या कोई भी युद्ध होता है, कारगिल युद्ध का भी जो कंक्लूजन हुआ था वो जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट के पास गए थे उनके इंटरवेंशन से बंद हुआ था। तो लिमिटेड ऑफेंसिव में कोई बुराई नहीं है और बाकी जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो इंटरवीन करेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई एस्केलेशन इसमें होने वाला है और अगर कोई एस्केलेशन खुदा न खास्ता होता भी है तो बाकी के जो सुपर पावर्स हैं वो भी जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको रीडिफाइन करेंगे क्योंकि जो चीन की जो हिमाकत है या चीन का जो रवैया है वो इस कदर बढ़ गया है। जैसे कहते हैं ना कि जैसे विष्णु जी अवतार लिया करते थे दानवों का संहार करने के लिए, तो एक अवतार की जरूरत है इस दानव को भी सबक सिखाने के लिए। एक अवतार की जरूरत है लेकिन इस वक्त यहाँ पर मशीनरी सोच क्या रही है, पूरा अपरेटस हिंदुस्तान का सोच क्या रहा है और आगे हम क्या देख सकते हैं? जो हम इस वक्त रिवील कर सकते हैं, जो जानकारियां मनीष झा जो अपने दर्शकों के साथ बांट सकते हैं, जो स्ट्रेटेजिकली जिनको अभी ना बताया जाना आवश्यक है वो प्लीज ना बताएं। लेकिन इस वक्त क्या सोच रहा है हिंदुस्तान, इसको लेकर आपके पास क्या खबर आ रही है? गवर्नमेंट क्या सोच रही है और क्या हम होते हुए देख सकते हैं आगे? देखिए, भारत सरकार की जो इस मामले में तैयारी है वो यही है कि एक तरफ तो हम
बातचीत को अलग अलग डिफरेंट लेवल पर इंगेज किए हुए हैं। आप देख ही रहे हैं कि आज कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है। अगले इसी हफ्ते में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जाएंगे रूस में, वहां पर फिर बातचीत होगी। फिर विदेश मंत्री की इंगेजमेंट है, तो ये एक अलग बातचीत है। ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखें तो इसी महीने में क्वाड की बैठक होनी है, जहां पर कि एनएसए लेवल पर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, और फिर फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पर क्वाड की मीटिंग होनी है। तो ये सब तो एक तरफ बातचीत है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सीमा पर हमारी जो तैयारी है उसका नतीजा आपने देखा कि 24 घंटे पहले जब पीएलए के सैनिकों ने यह कोशिश की तो किस तरीके से सतर्क रूप में भारतीय सेना ने उसके कोशिशों को न सिर्फ नाकाम किया बल्कि पीट कर उसे भगा दिया। तो ये दो तरफा तैयारी भारत सरकार की है जो चल रही है, और मुझे लगता है कि इसके आगे जो भी होगा उसके लिए भारत तैयार है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।